बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़र काम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गंदे और मकरू खेल का आगाज़ हो चुका है, जिसको आजकल इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ जो हैं यानी कि नून लीग, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दे रही है, जिसमें इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल कर उनको जान से मारने की साजिश है। और उस सब के अंदर अब 9 मई का प्लांटेड वाकया जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है और लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत पाकिस्तान में ग्रेट गेम का आगाज कर दिया गया है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में ये खुफिया मुलाकात जो है वो मंजरेआम पर आ चुकी है। ये ग्रेट गेम का जो आगाज हुआ है कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो अचानक से उनका दौरा सऊदी अरब का ऐलान हो चुका है। आखिर होने क्या जा रहा है दुबई प्लान के बाद सऊदी अरब में कुछ अहम फैसले, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि इस दौरे का मकसद क्या है, कि जब नवाज शरीफ भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है होने क्या जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि GHQ से अचानक एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। रात गए इस फैसले की अहमियत बढ़ चुकी है और जो कहते थे कि जनाब हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ताकतवर जो है वो नंगा नाच रहे हैं। ये फैसले के हवाले से मैंने आपको बड़ी अंदर की खबर है जो आपको देनी है। और परवेज राही साहब जो हैं उनकी हालत इस वक्त अस्पताल जेल के अंदर बड़ी ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह क्या है, वजह आप जानकर जो हैं वो बड़ी घिनौनी सूरत हाल है, बड़ी ख़तरनाक है। इस हवाले से भी जनाब कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहे। नदर खान करप्शन स्कैंडल में बुशरा बीबी साहिबा को इल्ज़ामात जो हैं उन पर लगाए जा रहे हैं, जो उनमें उनको तलब कर लिया है और महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 5 जुलाई को तलब किया है कि अपने गांव में बुशरा बीबी ने तरक्याती कामों में करप्शन जो है वो की थी, तो लिहाजा ये तलबी का नोटिस जमान पार्क और बनी गाला की रहाइश गाहों पर जस्मा कर दिया गया है, जबकि तलबी का नोटिस उनके वकला अली भुट्टा और जो है उनको भी वसूल हो चुका है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इमरान खान की अहलिया एंटी करप्शन उकाड़ा के अंदर जनाब उनको तलब किया गया है कि उन्होंने मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी ठेके दिलवाए थे, तो इस हवाले से अब अपना मौक़िफ़ जो है वहाँ जाकर पेश करेंगे। अब जनाब दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उन्होंने सियासी जमातों से माली अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं और तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से 29 अगस्त से पहले अकाउंट की तफसीलात जो है वो जमा करवाने का हुक्म जो है उन्होंने दे दिया है और कहा जा रहा है कि सालाना आमदन और अखराजात की तफसीलात जमा करवाई जाएँ। सियासी जमातें फ़ंड्स के ज़राए असासों और वाजबात की तफसीलात भी जमा करवाएँ, सर्टिफिकेट मुंसलिक किए जाएँ कि ममनुआ ज़राए से फ़ंड्स मौसूल तो नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की है कि पार्टी के माली मामलात की दुरुस्त मालूमात जो हैं वो फ्राहम की जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनाब आपके सामने हैं और फिर जो सारी सूरत हाल है किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन आज बाकायदा तौर पर मुकम्मल हो चुका है। चारों सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया वफाक समेत, और फिर अब जो आखिरी हिस्सा है इमरान खान को नायल करने और उनको गिरफ्तार करने और फिर उनको जान से मारने तक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल के अंदर हिस्सा ले रही है और अगर इमरान खान साहब को मार दिया गया तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो। और इस सबके में जनाब जो एक और खबर है कि एंकर इमरान खान रियाज का कल लाहौर हाई कोर्ट में अहम तरीन समाअत होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट से कॉज लिस्ट जो है उसको भी जारी कर दिया गया है और इससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो हमें जनाब खुशी की खबर सुनाई थी कि कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती है, कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं मियाँ इशफाक साहब, उन्होंने भी कहा कि जनाब इमरान रियाज जो है उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो उनकी तबीयत भी ठीक है, वो जनाब हिफाजती जमानत तहवील के अंदर हैं, सिविल इदारे के पास हैं, तो लिहाजा उनको जल्द प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और फिर हमारे जो हुकूमती ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान रियाज खान जो हैं वो आइंदा 1 से 2 हफ्तों के अंदर, कल भी वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो 2 दिनों के बाद भी जनाब उनको मंजरेआम पर लाया जा सकता है, लेकिन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान रियाज खान जो है वो जनाब किसी भी वक्त जो है मंजर आम पर आ जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। और फिर जनाब जो एक और आपको मैं खबर देना चाहता हूँ, आज असद कैसर साहब जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो वफाकी वज़ीर है अब्दुल करीम साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम नाजायज़ किस्म में ज़मानतें मिल चुकी हैं और उन्होंने कहा कि मुझे पेशावर हाई कोर्ट से, ये असद कैसर साहब की बात है कि उन्होंने मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो मुझे
गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लेकिन दूसरी जानिब KPK से एक साबिक सूबाई वजीर साहब हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे काट भी दें, मैं तब भी इमरान खान साहब जो हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और आज जिस तरह से जो आपको मैं एक और खबर देना चाहता हूँ कि जनाब जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, वो जैसे उनको नहल किया गया, वो फौरी तौर पर अपने लोगों के अंदर निकले, वो फौरी तौर पर अपने कारकुनान से उन्होंने खिताब किया। और ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबिक जो वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ये नाअहली बहुत छोटी चीज़ है, वो इमरान खान को माइनस नहीं होने देंगे। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं किस तरह से हार मान लूँगा, ये जनाब उन्होंने आज ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बस हमें इमरान खान साहब को लाना है। और फिर आपको मैं मकबूलियत आपको का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लंदन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज किया और उस एहतजाज के अंदर औरतें जो हैं वो उनका एक पुतला बनाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर लिखा हुआ है और उनको मैंगोज एक्सपोर्टर कहा जा रहा है, जो उन्होंने तुर्की जाकर खर्च मारी और उनके चेहरे के ऊपर जूतियां मारी जा रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हाल हो रहा है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट लाई, जिसको आर्मी चीफ भी इतना बड़ा पूछते हैं उनके, क्योंकि शहबाज शरीफ बूट इतने से चमकाते हैं, वो बूटों के ऊपर उन्होंने जो ज़ुबान लगाई हुई है वो चाट कर और फिर ताकतवर बड़ा खुश होता है कि जनाब देखें ये मेरा वज़ीर-ए-आज़म जो है बड़ा फर्माबरदार है, मैं इसको दोबारा भी लाऊंगा ताकि दोबारा मेरी फर्माबरदारी करेगा और मैं मुल्क के ऊपर काबिज रहूंगा। तो इस 4 सूबों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है। मैं चाहता हूँ कि सिंध के अंदर भी हुकूमत टूट जाए, वहां पर भी जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट रूल करे। वफाक के अंदर तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर गैर लानिया मार्शल लगाया जा चुका है। तो ये गंदा खेल जो है आज आपके सामने जनाब आ रहा है। लेकिन उस सब के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो खबर देना चाहता हूँ मोहन सलाही और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि इमरान शफकत जो है उन्होंने ये खबर ब्रेक की। आप सबको पता कि इमरान शफकत जो है वो ताकतवरों के बड़े करीब है। उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको उनके बेटे मोहन सलाही जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो जनाब उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, वो रब्ता नहीं कर रहे और इस रब्ता करने की वजह से वो रब्ता उन्होंने छोड़ दिया मोहन सलाही ने परवेज़ इलाही साहब से करना, तो जिसकी वजह से जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और वो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे से मुलाकात करने रब्ता करने दिया जाए। और उन्होंने ये चौधरी शुजात हुसैन साहब कहा कि मैं राब्ता करके मोहन सलाही साहब को कहूंगा कि बाहर से बैठ कर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, तुम कहो कि मैं जाने ताल्लुकी करता हूं पाकिस्तान तरीके के हिसाब से, मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो लिहाजा मुझे छोड़ दिया जाए। ये जनाब उन्होंने खबर ब्रेक की है। तो ये बताया जा रहा है कि उनके अस्पताल के अंदर हालत ख़राब है, वो डिप्रेशन का शिकार है कि मोहन सलाही साहब जो उनके साथ क्यों रब्ता नहीं कर रहे। लेकिन उनके बेटे ने फिलहाल अभी तक जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना छोड़ने का जो है वो फैसला किया है। ये मैं आपको जो है वो बड़ी जनाब मुसद का जो है वो ज़राए से खबर दे रहा हूँ। लेकिन जनाब उस सब के अंदर जो GHQ से एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। ये फैसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये फैसला किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपको ज़रा बता देता हूँ कि इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है वो किए जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातें हो रही हैं। और दुबई के अंदर भी मुलाकात जो हुई उसके मुताबिक जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले बताया गया कि मिसाकी मशहद हो चुका है, इंतखाबी इत्तेहाद भी हो चुका है, अगली हुकूमत PDM बनाएगी। लेकिन उस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अचानक से आज ही पाकिस्तान मुस्लिम के ने ये बयान दिया और ये बयान जो है वो ये है कि जनाब हम हमारा पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म का कोई सियासी और ना ही इंतखाबी इत्तेहाद होगा। ये जनाब जो है वो चीज़ें हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। तो उसके बाद फिर जनाब अचानक से एक और ख़बर आती है। अमार मसूद हैं, आप सबको पता है कि इनको बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी हैं। तो इन्होंने खबर ब्रेक की कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब की बार उनका फोकस जो है वो मईशत होगा। और दुबई के अंदर बैठ कर भी वो माशी प्लान्स के ऊपर जो है वो डिस्कशंस कर रहे थे। तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसके साथ रास्ते के अंदर मौजूद है। और फिर जनाब आज ही जवेद लतीफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम के नवाज के रहनुमा, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती। और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई का वाक़या जो है वो बदकिस्मती है और उनका फ़ायदा उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि दुबई प्लान तैयार हो रहा है, दुबई में वो मुस्लिम पाकिस्तान बैठा है जो जिसको बार बार निकाला जाता है। नवाज शरीफ बार बार निकाले जाने के बाद महंगाई कम करने के लिए रोड मैप बना रहा है, जो महंगाई कम करने के लिए रोड मैप बना रहा है उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अब जनाब उन्होंने ये कहा है और उससे पहले नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मीर को आखिरी पैगाम भी दिया था कि जनाब मैंने तुम्हें आर्मी चीफ बनाया है और आर्मी चीफ मैंने तुम्हें बनाया, जनरल बाजवा इसके अंदर रिकावट थे, तो अगर मैंने तुम्हें बनाया तो मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं उनके ज़रिए उन्होंने ये बयान दिलवाया था
तो उसके बाद जो है वो अचानक से फिर मामला जो है वो 180 के एंगल के ऊपर जनाब शिफ्ट होते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ जाता है कि जनाब अगर ये सारा कुछ हुआ तो फिर किसी और बड़ी शख्सियत को जो है आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब लगा सकते हैं। तो लिहाजा अब इशारे जो है वो इन्हीं की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब जनाब जो जनरल आसिम मनीर और नवाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात और उस खुफिया मुलाकात के बाद आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अचानक से सऊदी अरब जा रहे हैं। अब इसकी आखिर वजह क्या होने क्या जा रहा है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी ख़राब है, सियासी सूरत हाल भी ख़राब है, इमरान खान को गिरफ्तार भी कर रहा है, सारे प्लान जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन अचानक से दौरा करना इसकी टाइमिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब दोनों इकट्ठे जा रहे हैं और फिर आपको मजीद बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वो सऊदी अरब को तकरीबन एक हफ्ता तक क़याम भी करेंगे। मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं और दुबई प्लान था और दुबई प्लान तैयार हुआ, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मामला तय हो जाते हैं। मुलाकातें भी हुई, नवाज शरीफ साहब ने खुफिया ताकतों के साथ भी मुलाकातें की, आलमी ताकतों के साथ मुलाकातें होती रहीं और फिर रिपोर्ट जो है वो आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फराहम की गई। ईद के रोज़ भी शहबाज शरीफ और जो है वो आर्मी चीफ की मुलाकात हो जाती है। अब ये नई गेम जो है वो डालने की कोशिशें हो रही हैं क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा था कि खबरदार आपने इमरान खान साहब जो हैं उनको कुछ करने की कोशिश की, आप इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहेंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ दिन पहले पैगाम जो है पाकिस्तान की हुकूमत को भी पहुंचाया, लेकिन जनाब इस सब के अंदर आर्मी चीफ जो है और शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ दिन के बाद वो जनाब दौरा सऊदी अरब करने जा रहे हैं, इकट्ठे जाएंगे और नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद होंगे, मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद होंगी और वहां पर दुबई प्लान्स जितने भी तैयार किए गए हैं उन फैसलों की एग्जीक्यूशन होगी। वहां पर हम मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें किस किस के साथ होंगी आप बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी डायरेक्ट मुलाकात होगी और ये चारों लोग जो हैं जहां पर इकट्ठे होने जा रहे हैं इसका भी आप अंदाजा लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर मामला तय नहीं हो रहे बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर ये चारों लोग जो हैं आज मामला तय कर रहे हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स जो हैं सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इमरान खान के खिलाफ जो है फराहम की जाएंगी कि हमने इमरान खान से को इस वजह से निकाला है, इस वजह से नहीं आने दे रहे, ये सारा मामला है। और फिर इन चारों का वहां पर इकट्ठा होना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कितनी बड़ी सियासी गंदगी का आगाज होने जा रहा है और इस तरह बड़ा मकरूर गंदा खेल शुरू होने जा रहा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब तक की डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।